राजस्थान चुनाव का दौर चल रहा है। सभी वोटर्स कन्फ्यूजन हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी, हमारे नगर निगम में कौन सी सीट आएगी। तो इसी कन्फ्यूज को ख़त्म करने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ सीट आरक्षित होने का क्या मतलब है और किस बार में कौन सी सीट आएगी। इसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखें तथा लोगों को अधिक शेयर करें जिससे कि कोई भी व्यक्ति सीट आरक्षित संबंधित कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। तो इसके लिए सीट आरक्षित होने का क्या मतलब है, तो मैं आपको इसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आपकी ग्राम पंचायत में आरक्षित ओपन आई है तो इसका मतलब है कि ऐसी सीटों पर सामान्य वर्ग के अलावा किसी भी वर्ग का व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है। महिला या पुरुष कोई भी दावेदार बन सकता है। अगर आपके बार में ग्राम पंचायत में या फिर आपकी नगर परिषद में या फिर जिला परिषद में जनरल कैटेगरी आती है तो उस कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति या फिर महिला पुरुष दावेदार यानी प्रत्याशी बन सकती है। अगर वहीं अनारक्षित महिला यानी सामान्य महिला आती है तो उसमें केवल सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ साथ अन्य वर्ग की महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। अगर आपके बार में अनारक्षित महिला सीट आती है, केवल महिला ही उस सीट की दावेदार होती हैं, पुरुष कोई भी दावेदार नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपकी ग्राम पंचायत में या फिर वार्ड में ओबीसी ओपन आती है तो इसका मतलब यह है कि ऐसी सीटों पर ओबीसी वर्ग के महिला पुरुष कोई भी प्रत्याशी बन सकता है। वहीं अगर ओबीसी महिला आती है तो उस श्रेणी में केवल ओबीसी की महिला ही दावेदार हो सकती हैं, अन्य कोई दावेदार नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपकी ग्राम पंचायत में एससी ओपन आती है या फिर नगर निगम में नगर पार्षद में एससी ओपन आती है तो ऐसी सीटों पर केवल एससी जाति की महिला पुरुष ही प्रत्याशी बन सकती हैं, कोई अन्य पुरुष या महिला प्रत्याशी नहीं बन सकती है। वहीं अगर एससी महिला आती है तो ऐसी सीटों पर केवल एससी जाति की महिला ही प्रत्याशी बन सकती है। इसके अलावा अगर आपके ग्राम पंचायत में एसटी ओपन आती है तो उसमें एसटी जनजाति से पुरुष महिला कोई भी प्रत्याशी बन सकता है। वहीं अगर एसटी महिला आती है तो ऐसी सीटों पर केवल एसटी महिला ही प्रत्याशी को बनाया जा सकता है, अन्य कोई भी नहीं बन सकता है। तो ये हो गया सीटों का विवरण। इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपकी ग्राम पंचायत में एसटी महिला आएगी, एसटी ओपन आएगी या फिर सामान्य महिला या फिर सामान्य पुरुष ओबीसी कौन सी सीट आएगी। इसकी जानकारी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताने वाला हूं। मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में 10 वार्ड हैं। आरक्षण तय करते समय पहले संबंधित नियमों के अनुसार एसटी, एससी, ओबीसी आदि श्रेणियों की सीट निर्धारित होती हैं और फिर महिलाओं का आरक्षण संबंधित श्रेणी के भीतर लागू होता है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है, यानी 50% सीट तो आरक्षित होंगी और 50% सीट होंगी ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से आएंगी। इसका मतलब यह है कि 50% महिलाओं को दावेदारी होगी। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर मान लेता हूँ। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अंतिम सूची कुछ इस प्रकार बनती है, जैसे बाल नंबर और आरक्षण। अगर बाल नंबर 1 है तो उसमें एससी महिला आएगी, बाल नंबर 2 है तो उसमें एससी सामान्य आएगी, ठीक है सर। अगर बाल नंबर 3 है तो उसमें ओबीसी महिला आएगी और बाल नंबर 4 है तो ओबीसी सामान्य आएगी। वहीं बाल नंबर 5 है तो एसटी महिला आएगी, बाल नंबर 6 है तो एसटी सामान्य आएगी, बाल नंबर 7 है तो सामान्य महिला आएगी, बाल नंबर 8 है तो सामान्य महिला आएगी, बाल नंबर 9 है तो सामान्य महिला और बाल नंबर 10 है सामान्य आएगी। मतलब है 50% सीटों पर तो आरक्षण होगा और 50% सीट होंगी रिजर्व यानी अनारक्षित। इसका मतलब 50 यानी 10 सीटों में से 5 सीट तो सामान्य की आएंगी जिसमें महिला पुरुष दोनों होंगे। वहीं 5 सीट आएंगी एसटी, एससी, ओबीसी की जिसमें महिला पुरुष दोनों होंगे। तो इस तरह सीटों का आवंटन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एसटी महिला हैं तो केवल एससी वर्ग की महिला ही उस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। एसटी पुरुष हैं, एसटी सामान्य सीट है तो एससी वर्ग का पुरुष महिला दोनों ही चुनाव लड़ सकती है। ओबीसी महिला है तो ओबीसी वर्ग की महिला लगेंगी, ओबीसी सामान्य है तो ओबीसी पुरुष और महिला दोनों चुनाव लड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सीट किस बार को मिलेगी,
यह रोटेशन चक्रानुक्रम महत्वपूर्ण होता है। एक चुनाव में जिस बार को किसी आरक्षित श्रेणी में रखा गया है, अगले चुनाव में आरक्षित श्रेणी की स्थिति बदल सकती है। इसका उद्देश्य आरक्षण को अलग अलग बाड़ों में घुमाना होता है। मतलब है, अगर किसी बार में महिला मिली है तो अगली बार में वह पुरुष हो सकता है, ओबीसी से एससी हो सकता है, एससी से जनरल हो सकता है। मतलब यह चक्रानुक्रम पूरा बाड़ों में आरक्षण घुमाना होता है। इस तरह आरक्षण का वर्गीकरण होता है। बाकी मैंने इसकी आरक्षण संबंधी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको आरक्षण संबंधी जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और तथा लोगों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आरक्षण संबंधित का कन्फ्यूजन उन लोगों के दिमाग से खत्म हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।